ये चीज़ आप पहले ना बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद जाके इंप्लीमेंट कीजिएगा। बिकॉज एक मार्केट में वर्ड है फोमो। हम हमेशा बोलते हैं कि ओ शिट, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, हमें कुछ करना है। तो फोमो को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। मेरे को नहीं लगता मैं किसी भी साल एफ.एन.ओ. में पॉजिटिव रहा पहले 17 साल तक। मैंने 19 साल कॉर्पोरेट्स में वर्क किया और 19 साल बाद मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सका। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investments. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or product through this channel. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित मलिक और मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है 2007 से। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको 2007 से 2024 तक। मेरी जर्नी क्या रही, मैंने क्या गलतियाँ करी और मैं क्या उसमें से अपने आप के लिए सीख पाया, और होपफुली अगर आप भी उससे कुछ सीख पाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो 2007 में मैंने अपना एमबीए कंप्लीट करके जॉइन किया कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जब मैंने जॉइन किया तो कोटक महिंद्रा हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फेमस रहा है। तो दे ऑलवेज ओपन योर डीमैट अकाउंट आपकी सैलरी अकाउंट के साथ। सो जब मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया तो मैंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। पहली सैलरी आई, टिपिकल एक रिटेल ट्रेडर की तरह मैंने भी छोटे छोटे ट्रेड्स लेने स्टार्ट किए। और ऑफ कोर्स शुरू का थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, बट उसके बाद लॉसेज होते हैं। तो बड़ा आपको लगता है कि चल छोटा मोटा लॉस है, ये तो अभी हम सीख रहे हैं, करते रहते हैं। एंड देन कट टू 2024 वेयर आई एम फुल टाइम ट्रेडर नाउ। इस बीच में मैंने 19 साल कॉर्पोरेट्स में वर्क किया। आई वर्कड विद ब्रांड्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, रेडियो मिर्ची, पीवीआर लिमिटेड एंड डब्ल्यूपीपी। लास्ट जॉब आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर बिजनेस डायरेक्टर फॉर डब्ल्यूपीपी ग्रुप। हाउएवर आई डिसाइडेड इन आज से कुछ 4-5 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि कॉर्पोरेट में मैं एक, जैसे बाकी सब भी लोग दौड़ रहे हैं, मैं भी एक कॉर्पोरेट दौड़ के अंदर का पार्ट बन गया हूँ और मुझे कुछ डिफरेंट करना था अपनी लाइफ से। तो आई रियलाइज्ड आई एम ट्रेडिंग माय टाइम फॉर मनी व्हिच आई डिडंट वांट टू। मुझे लगा कि मुझे अपने टाइम को अपने लिए यूज़ करना है, रादर देन 10-12 घंटे की नौकरी करके आके थक के आप सो जाओ और उसके बाद आप कुछ ना कर सको। तो मैंने साइड बाय साइड जो ट्रेडिंग मैं 2007 से कर रहा था उसको थोड़ा सीरियसली लिया 2017 में। तो 2017 तक मेरे को अगर एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट होता था तो अगले साल 1.5 लाख का नुकसान हो जाता था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है उस चीज़ फील्ड के लिए और मैं सिर्फ लक बाय चांस करके कर रहा हूँ। कभी इन्वेस्ट करता हूँ, कभी कमा लेता हूँ, कभी लूज़ कर देता हूँ। कोई मेथोडोलॉजी नहीं थी उसकी, कोई उसका लॉजिक नहीं था उसके पीछे, ना उसके पीछे कोई स्टडीज़ थी। देन आई मेट समबडी ऑनलाइन, आई स्टार्टेड फॉलोइंग फिन इन्फ्लुएंसर। ऐसे बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं एक्चुअली मार्केट में, आप देखोगे आजकल। बट आई शॉर्टलिस्टेड वन पर्टिकुलर गाय एंड आई टुक हिज क्लासेस। आई रिमेंबर दैट गाय ऑल्सो वाज स्टार्टिंग उस टाइम पे नया-नया अपना ट्रेडिंग जर्नी वो भी स्टार्ट कर रहे थे, बट उनको 1 डेढ़ साल हो गया था। एंड आई रियलाइज्ड दैट कहीं न कहीं उसके पास नॉलेज थी। ही वाज मच यंगर टू मी, मेरे से 10 साल छोटे थे। बट आई वेंट अहेड एंड आई टुक हिज क्लासेस। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत कहीं न कहीं टेक्निकल समझ आने लगा और मेरी मैथ्स शुरू से ही थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मुझे चार्ट रीडिंग और प्लस मैथ्स को करने के बाद लगा कि हाँ, मैं कहीं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। बट लाइक एनी न्यूबी ट्रेडर, टेक्निकल्स एक बार आप पढ़ लो तो आपको लगता है कि मैं कल से मार्केट फोड़ दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज टेक्निकल्स के अलावा देयर इज बहुत कुछ और है जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। वो बहुत कुछ, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से बताता हूँ। जब मैंने पहली बार टेक्निकल्स करा तो मैंने भी सीख लिया कि भैया कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, डोजी क्या होती है, ट्विज़र बॉटम्स क्या होते हैं। और उसके बाद लगा कि ये तो मैं कल से, अब जैसे ही वो एक चार्ट पैटर्न फेमिलियर हमारे को दिखा जैसे ही, तो आपने वो ट्रेड लिया और आपको लगा कि बस अब कल तो ये स्टॉक भागने वाला है। आप ये फॉरगेट कर जाते हैं कि लोग मार्केट में जो हैं और जितने एल्गोस चल रहे हैं मार्केट में, वो भी तो उन्हीं उस चार्ट पैटर्न्स को रिएक्ट करके ही ट्रेड कर रहे हैं। सो इसके साथ-साथ मैंने रियलाइज़ किया, मेरा फर्स्ट लर्निंग थी कि चार्ट पैटर्न्स ओनली वर्क इफ यू आर पेशेंट विद देम। ऐसा नहीं होता कि आपने आज चार्ट पैटर्न सीखा और कल से आप प्रॉफिट कमाने लग गए। 2017 से 2019 तक रियलाइज़ करने में कि सिर्फ टेक्निकल से ही आप पैसा नहीं कमा सकते। देयर हैज़ टू बी मोर डेडिकेशन टू द चार्ट्स, देयर हैज़ टू बी मोर स्टडीज़, जिसमें जाएँ आप स्टडी करो उसको और डिटेल में स्टडी करो। तो मैंने क्या किया, इसके बाद जाके मैंने और पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट के बारे में, अलग-अलग न्यूज़, इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, इकोनॉमी के बारे में न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि कंपनीज़ की बैलेंस शीट्स में क्या एग्ज़ैक्टली इन्फॉर्मेशन होता है जो देखते थे। हम हमेशा रियलाइज़ करते हैं कि हम हमेशा स्टोरी सुनते हैं बड़े-बड़े नामों की, चाहे वो झुनझुनवाला जी हों, चाहे वो
केडिया साहब हों, चाहे वो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो, हम बहुत बड़े-बड़े नामों की सुनते हैं कि उन्होंने इतना पैसा कमाया और उतना पैसा कमाया, और हमारे को भी लगता है कि हमने टेक्निकल पढ़ लिया, हमारे को बेसिक आता है, तो हम भी कमा सकते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि उन लोगों ने उसके पीछे कितनी और स्टडीज़ करी होंगी। तो अगर आप वो स्टडीज़ नहीं करो, तो आपका टेक्निकल्स भी कोई काम नहीं आएगा। तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा, एंड देन आई वेंट बैक, आई स्टडीड अगेन, आई स्टडीड माय टेक्निकल्स अगेन ऑन अ हायर डिग्री। मैंने उनको एक एडवांस कोर्स आता था, तो मैंने वो एडवांस कोर्स भी किया टेक्निकल्स का एक। उसके बाद मैंने फंडामेंटल्स में और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया। देन आई रियलाइज्ड कि फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स गो हैंड इन हैंड, वो अलग-अलग नहीं है। एक फंडामेंटल कंपनी अच्छी कंपनी है, पर उसको अगर कोई नया ऑर्डर मिलता है तो वो अपने आप भागती है। बट अब ये एक जेनरिक स्टेटमेंट हो गया जो कि एवरीबॉडी वुड एग्री टू इट। बट इसमें अब डिफरेंस आ जाता है, तो अगर आपको उसमें घुसना पड़ेगा। एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, उसको एक ऑर्डर मिलेगा तो वो उतना शायद ना भागे जितना एक स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी भागे। तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि आप आपकी ट्रेडिंग के लिए आप क्या करना चाहते हो। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, कि आपको हर महीने आपको सैलरी निकालनी है उससे। तो मैंने जब 2017 में डिसाइड किया कि आई हैव हैड इनफ ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई वुड वांट टू बी कंट्रोल ऑफ माय ओन टाइम, तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे हर मंथ एक रेगुलर इनकम चाहिए होगी, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ के लिए। तो आई टुक अ स्टेप बैक, आई स्टार्टेड सेविंग। सो जितने भी नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि सब कुछ एक साथ लेके मार्केट में मत कूदो, बिकॉज यू आर येट नॉट रेडी फॉर इट। मेरे को ऑलमोस्ट 19 साल लगे टू लीव माय कॉर्पोरेट लाइफ एंड गेट इनटू ट्रेडिंग फुल टाइम। हाउ डिड आई गेट इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग? आई कंसंट्रेट ऑन द लास्ट 5 इयर्स ऑफ माय जर्नी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2017 में मैंने टेक्निकल्स पढ़ना स्टार्ट किया। उस पढ़ाई के पीछे भी एक रीज़न था, बिकॉज 2016 में मुझे काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ। जब मुझे लॉस हुआ तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मुलिंग ओवर दैट लॉस, जो कि मैंने इतने सालों तक किया है कि भैया मैं सैड होके कुछ कर नहीं रहा उसके बारे में, मैंने डिसाइड किया कि लेट मी स्टडी व्हाई एम आई लूजिंग मनी, बिकॉज आई सॉ लॉट ऑफ पीपल मेरे आसपास जो कि बहुत पैसा बना रहे थे स्टॉक से। तो 2016 में जब वो लॉस लिया तो मैंने सोचा बैठ के कि मैं वो लॉस क्यों कर रहा हूँ। देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट रीजंस कि मेरा लॉस इसलिए हुआ बिकॉज मैं अपने पोजीशन साइजिंग मैंने ठीक नहीं रखी। आई कुंट, जबकि वो कैश में था, मैंने मार्जिन पे खेला, कैश में ज़्यादा उठाया, तो पोजीशन साइजिंग डबल ट्रिपल करी अपनी, तो मुझे वो कैश स्टॉक भी बेचना पड़ा। मैंने ये भी रियलाइज़ किया अगले 3 महीने तक अगर मैंने उस कैश स्टॉक को होल्ड किया होता तो मैं बहुत प्रॉफिट में होता। बट क्योंकि मेरी पोजीशन साइजिंग गलत थी तो मैं लॉस उठाया। सो देन आई स्टार्टेड जर्नलाइजिंग मेरी क्या क्या गलतियां थी, और उन गलतियों को मैंने जर्नल करने के बाद एक एक करके ठीक करना स्टार्ट किया। तो मैं पहली चीज़, जैसे मैंने बताया, पोजीशन साइजिंग, मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग कम करी। आफ्टर 15-17 साल कॉर्पोरेट में वर्क करने के बाद मेरे पास एक डिसेंट कॉर्पस था जिससे मैं काम कर सकता था। बट मैं उस कॉर्पस के भी प्लेज करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जस्ट इन ल्यू कि मैं और एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। एंड प्लस अब जब आप कॉर्पोरेट में होते हो तो आप डे ट्रेडिंग नहीं कर पाते, आप 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते, तो यू कांट फॉलो योर ट्रेड्स ऑल्सो। तो आपको सुबह देखते हो, फिर आप एंड ऑफ द डे पे जाके ट्रेड देखते हो, और इसके बीच में अगर कुछ मार्केट ऊपर नीचे कर जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते ना आपने। दूसरी चीज़ ये थी कि हम अब कभी सिर्फ बात करते हैं स्टॉप लॉसेस की, हम हमेशा बात करते हैं कि हाँ स्टॉप लॉसेस होना चाहिए, बट नोबडी गोज टू द सिस्टम एंड पुट दो स्टॉप लॉसेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक टू सर्वाइव इन द मार्केट, स्टॉप लॉस हैज़ टू बी इन द सिस्टम एंड नॉट जस्ट इन योर माइंड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या 3-4 चीज़ें थी जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं 100% जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर सकता हूँ, आई कैन बी अ फुल टाइम ट्रेडर। मैं ऐसा, जैसे मैंने बताया आपको, 2017 तक मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था, 2019 तक मुझे लगा कि मैंने डिसेंट पढ़ाई किया है, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि मैं आज भी कर रहा हूँ। बट 2019 के आसपास मुझे लगा कि मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ कि मैं आई कैन अर्न मोर देन व्हाट आई एम अर्निंग थ्रू कॉर्पोरेट्स फ्रॉम माई ट्रेडिंग। ऑफ कोर्स इसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, स्पेशली माई वाइफ। सो वी कोलेटेड आवर कॉर्पस, बिकॉज मेरा कॉर्पस डिसेंट था, बट ऑफ कोर्स जब बड़ा कॉर्पस होता है वो कहते हैं मनी क्रिएट्स मनी, तो पैसे से ही पैसा बनता है। तो जितना बड़ा आपका कॉर्पस होगा उतना ज़्यादा आप मार्केट में अच्छा खेल पाओगे। तो 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपना कॉर्पस कंट्रोल करके पूरा एक साथ लेके आके थोड़ा बेटर वॉल्यूम पे खेलना चाहूँगा। बट मैंने उसमें प्लेजिंग नहीं किया, मैंने सिर्फ जो मेरे पास कैश था मैंने उसी पे स्टार्ट किया, बिकॉज आई वॉज टेकिंग अ रिस्क ऑफ थिंकिंग दैट आई विल स्टॉप माई जॉब एंड कॉर्पोरेट लाइफ और सिर्फ इसमें घुसूंगा। तो 19 में मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं
अपने सैलरी जितना कमा सकता हूँ स्टॉक मार्केट से एक साल में, तो अगर मैं 2 साल ये कर गया तो मैं 2 साल बाद कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दूंगा। और 2020 में अनफॉर्चुनेटली कोविड आया एंड मार्केट वाज टोटली डाउन एंड आउट, बट थैंकफुली टिल दैट टाइम आल्सो आई हैड नॉट यूज्ड मेरा पूरा कॉर्पस इन द मार्केट। 2020 में जब मार्केट क्रैश होके बढ़ना स्टार्ट हुआ, दैट वाज द टाइम आई वाज गेटिंग बैक इनटू द मार्केट, और मुझे आप ये कह लीजिए कि लक था कि मुझे एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट भी मिला, बिकॉज 2000 मार्केट क्रैश जब हुआ था 2020 में ड्यू टू कोविड, मार्केट काफ़ी नीचे तक आ गया था। आई रिमेंबर निफ्टी हैड टच्ड ऑलमोस्ट 7,500 8,500 पे निफ्टी था। तो मुझे एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट भी मिला। ऑफ कोर्स कोविड टाइम पे हम सब घर पे बैठे हुए थे और ऑफिस जाना नहीं होता था, तो आपके पास बहुत टाइम होता था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत पढ़ाई करी और मैंने स्टॉक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट और डिटेल में करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, बिकॉज मैं इवन दो आई एम एन एमबीए, आई एम एमबीए इन मार्केटिंग, तो मेरे को फिनेंस की उतनी ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं थी। तो मैंने फिनेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने वेबसाइट्स पे जाके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पढ़नी स्टार्ट करी कि कैसे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, उनके रिजल्ट्स, उनके स्टॉक प्राइसेस को इफेक्ट करती हैं। एंड वहाँ से मैंने अपने आप को 2 साल दिए कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकूँ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। मैं 2020-21 से जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और मैं 2023 में मैंने डिसाइड कर लिया था, बिकॉज 2 साल तक मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो मैंने 2023 में डिसाइड कर लिया कि अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए तैयार हूँ। हाउएवर, मुझे आज भी ये लगता है इट्स अ दे से कि इट्स इजी मनी, स्टॉक मार्केट इज इजी मनी। हाउएवर, लेट मी टेल यू, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू मेक इजी मनी। स्टॉक मार्केट में इट्स अ न्यू लर्निंग एवरी डे। स्टॉक मार्केट जो कल था वो कल नहीं रहेगा, जो आज है वो भी कल नहीं रहेगा, हर चेंज हो जाएगा। तो अगर आप देखो, हर बुल मार्केट में एक नया सेक्टर उभर के आता है। तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया 2023 में, मैंने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया जो मुझे लगता था 2024, 25 या 26 में अच्छा रिटर्न देंगे। तो मैंने 2023 में डिफेंस एंड रेलवेज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जो कि अगर आप देखोगे आज के प्रेजेंट टाइम में रेलवेज एंड डिफेंस आर रनिंग लाइक हाउ। आज की डेट में मैं आई एम नॉट जस्ट सिटिंग कि भैया मैंने एक बार अच्छा कर लिया, तो जैसे वो बोलते हैं एक बार कैन बी अ फ्लूक एज वेल। सो टू गिव माई सेल्फ अ कॉन्फिडेंस, आई कीप स्टडिंग एंड आई एम कीप ऑन रिपीटिंग कि भैया मैं क्या प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि 2025 या 26 या 27 में कौन सा अच्छा सेक्टर उभर के आएगा। मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, एंड आई होप अगर वो किसी और को भी हेल्प कर सकती है और आपको पैसा बनाने में हेल्प करे, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं बहुत सेफ खेलता हूँ मार्केट में, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। आई एम अ वेरी रिस्क एवर्स गाय, विच इज़ वेरी कॉन्ट्ररी, बिकॉज मार्केट इज़ वेरी रिस्की प्लेस टू अर्न मनी। हाउएवर, मैं अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप्स और लार्ज कैप्स तीनों के एलोकेशंस रखता हूँ। बट मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा मैं अपना स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो कैसे बनाता हूँ। और जनरली मैं अपना मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो मेजरली स्विंग ट्रेड्स के लिए यूज़ करता हूँ। एंड समटाइम्स इफ आई फील कि उस मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत पोटेंशियल है, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूँ। अदरवाइज जनरली मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मिड टू लार्ज कैप में ज़्यादा होता है। तो मेरा एक तरीका है मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज को आइडेंटिफाई करके एक डिसेंट शॉर्ट टर्म 1 to 2 मंथ 3 मंथ्स के स्विंग ट्रेड्स लेने का। कीप एन आई ऑलवेज ऑन द ऑर्डर बुक ऑफ दी स्मॉल कंपनीज। एक स्मॉल कंपनी जिसका मार्केट कैप हो 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000, 3000, 5000 करोड़ तक का, इनको जब भी कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो आप देखेंगे, एंड आई वुड वांट यू टू गाइस गो बैक एंड बैक चेक व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, कि जैसे ही छोटी या मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है, उनका स्टॉक प्राइस इमीडिएटली भागता है। ये लार्ज कैप कंपनी के साथ इतना ट्रू नहीं है, बिकॉज उनकी मार्केट कैप ही अब 1 लाख करोड़ है और उनको 500 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा तो इतना नहीं फर्क पड़ता। बट जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, एचपीएल इलेक्ट्रिक को 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला। मैंने देखा उसी टाइम पे जैसी न्यूज़ आया था, ऑफ कोर्स स्टॉक भागना स्टार्ट हुआ था। मैंने फटाफट से चेक किया कि उसका मार्केट कैप क्या है। उसका मार्केट कैप कुछ 2500-3000 करोड़ के आसपास था और उसको ऑर्डर मिला था 1500 करोड़ का। द स्टॉक वाज अप ऑलमोस्ट 8-9%। आई स्टिल टुक एन एंट्री इनटू इट, आई हेल्ड इट। अभी 2 दिन हुए हैं, वो स्टॉक ने पहला सर्किट मारा और उसके बाद भी 10-15% ऊपर गया। तो ये परफेक्ट एग्जांपल था जहां पे ऑर्डर, एक सब्सटैंशियल ऑर्डर आते ही स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी भाग जाती है। सो इफ यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ द कंपनीज ऑर्डर बुक, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन शॉर्ट टर्म एज वेल इन कैश, बिकॉज ये ऑफ कोर्स स्टॉक्स एफएनओ के पार्ट नहीं होते। एंड एज आई सेड, आई एम अ वेरी रिस्क एवर्स ट्रेडर, आई डोंट डील विद एफएनओज। इट्स हार्डली 5 to 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो, एंड दैट टू नॉट एवरी मंथ आई वुड बी डूइंग एफएनओ। बट इफ आई डू एफएनओ, आई विल बी वेरी श्योर ऑफ इट, अदरवाइज मैं वो एफएनओ नहीं करता। तो जैसे मैं आपको बताया, मिड कैप स्मॉल कंपनीज के लिए आप उनकी ऑर्डर बुक पे ध्यान दीजिए।
और देखिए कि वो ऑर्डर बुक से स्टॉक प्राइस कैसे भागता है। और ये चीज़ आप पहले ना बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद जाके इंप्लीमेंट कीजिएगा, बिकॉज़ एक मार्केट में वर्ड है फोमो। हम हमेशा बोलते हैं कि ओह शिट, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, हमें कुछ करना है। तो फोमो को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, बिकॉज़ मार्केट कल भी था, मार्केट आज भी है और मार्केट कल भी रहेगा।